डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। 10th फिजिक्स के लेक्चर नंबर 4 में आज हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। इसके पहले लेक्चर नंबर 3 में हमने लाइट एनर्जी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़े थे। साथ ही मिरर्स के टाइप कितने होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, इनका थोड़ा सा ओवरव्यू हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा लेक्चर नंबर 3 आप जाकर पहले देखें। उसके बाद में आज हम कुछ इंटरेस्टिंग टर्म्स पढ़ने वाले हैं, कुछ डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं, कुछ पैरामीटर्स पढ़ने वाले हैं जो रिलेटेड है स्फेरिकल मिरर से। और यही सारे पैरामीटर्स आगे जाकर हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम आएंगे। तो मिरर को समझना है, मिरर से लाइट के रिफ्लेक्शन को समझना है, तो रिफ्लेक्शन समझने के लिए हमें ये पैरामीटर समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अरुण पाटीदार फिजिक्स दर्पण में आपका स्वागत करता हूं और डेफिनेशंस के साथ आज का ये लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर ये जो डेफिनेशंस हैं, इन डेफिनेशंस में 1 बाय 1 हम सारी डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो फर्स्ट स्लाइड स्टार्ट करते हैं हम स्फेरिकल मिरर। हालांकि हमने स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड डेफिनेशंस या स्फेरिकल मिरर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा बहुत प्रीवियस स्लाइड के अंदर पढ़ा था। वापस से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। स्फेरिकल मिरर होते क्या है, तो हमने देखा था ये जो इस तरह का मिरर होता है जो अभी शो हो रहा है, ये मिरर प्लेन मिरर होता है ना, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और इसको हम बैकवर्ड साइड से पॉलिश कर देते हैं ताकि ये रिफ्लेक्शन कर सके। तो ये जो था स्ट्रेट होता है, प्लेन होता है, तो हम इसको प्लेन मिरर बोलते हैं। अगर हम स्फेयर की बात करते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर है हमारे पास, एक स्फेरिकल है, ग्लास का स्फेयर है और इस स्फेयर को हम कट करते हैं। यहाँ से हमने इसको कट कर दिया, तो कट करने के बाद हमें ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर मिलता है। तो इसको हमने बोला था कि इसको अगर हम पॉलिश करते हैं, यहाँ भी हमने इसको बैकवर्ड साइड से पॉलिश कर दिया ओपेक मटेरियल से, तो ये भी हमारा एक मिरर बन जाता है। ये जो था ये प्लेन मिरर है और ये जो नया मिरर बना है जिसको हमने स्फेयर से कट करके बनाया है, इसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। ऐसे ही अगर यहाँ से ये वाला पोर्शन हम कट करें, ये वाला पोर्शन अगर हम कट करते हैं तो इससे भी हमको एक इस प्रकार का मिरर मिलता है। इसको भी हम पॉलिश कर देते हैं। तो ये जो दोनों मिरर यहाँ पे हमको दिख रहे हैं, ये प्लेन नहीं है, प्लेन सरफेस से अलग है, तो इनको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर और इनको लेबल किया गया है कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर। तो ये भी हमने डिस्कस किया था। कॉन्वेक्स मिरर जो है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्क्ड आउटसाइड होता है, या बाहर की तरफ वाला जो सरफेस होता है वहां से रिफ्लेक्शन होता है, उभरे हुए सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है ना। तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटसाइड होता है, ये बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है कर्व्ड। ऐसे ही ये वाला जो मिरर है इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला है, हमको यहाँ से दिख रहा है, ये वाला जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कर्व्ड इनवर्ड, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड होता है, उसको कॉन्केव मिरर बोलते हैं। तो ये दो तरह के स्फेरिकल मिरर हमको पढ़ना है हमारे सिलेबस में, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा कि किसको कॉन्केव बोल रहे हैं, किसको कॉन्वेक्स बोल रहे हैं। एज वी गो थ्रू द टॉपिक and we solve the different problem, automatically you will gain the definite concept of the mirror. So no, don't worry about this, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आएगी। तो अब हम इन जो मिरर हैं, हमको जो ये मिरर दिख रहे हैं स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर, इनसे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ वर्ड है, कुछ डेफिनेशंस हैं जिनके बारे में डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन यहाँ पे हमारे पास है। अगर स्फेरिकल मिरर का डेफिनेशन हम बोलना चाहे तो जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होता है उसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। प्लेन मिरर का डेफिनेशन अगर हमको लिखना है तो जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है उसको प्लेन मिरर बोलते हैं। तो बहुत इजी डेफिनेशन है, आप लोग आराम से इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा डेफिनेशंस, उसके अंदर फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट पैरामीटर के बारे में। उसके लिए हम समझते हैं ये हमारा हो गया मिरर। कौन सा मिरर है बताइए, अभी आपने देखा, अच्छा कंफ्यूजन हो रहा है, नो प्रॉब्लम। ये जो है इसको अगर हम इस तरह से यहां से अगर हम पॉलिश कर दें, ये जो हमारा पॉइंटर दिख रहा है, इस पॉइंटर पे हम अगर पॉलिश करें, अब यहाँ पे मैंने वो पॉलिश जो सरफेस नहीं लिया हुआ है, यहाँ पे अगर हम इसको पॉलिश करें और ये पॉइंट आपको दिख रहा है, ये सेंटर हमने लिया हुआ है, इस पूरे के पूरे रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एक सेंटर पॉइंट अगर हम कंसिडर करें तो इस सेंटर पॉइंट को P से डिनोट कर दें और इसको बोलते हैं पोल ऑफ द मिरर। ऐसे ही यहाँ पे ये वाला मिरर हमने लिया, कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर है ना।
ये अंदर वाला जो सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये बाहर वाला जो सरफेस है इसको हम पॉलिश्ड कर देते हैं। हालांकि यहाँ दिख नहीं रहा है पॉलिश्ड सरफेस, पर इसको यहाँ से इधर से पॉलिश करते हैं। तो इसका जो सेंटर है इसको भी हम बोलते हैं पोल। ओवरऑल कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका एक सेंटर होता है, उस सेंटर को बोलते हैं पोल। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया, फर्स्ट डेफिनेशन, बहुत ईजी है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं पोल। नेक्स्ट ये हमारा मिरर हो गया। इस मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर है ना, कॉन्वेक्स मिरर का ये पोल हो गया। यहां तक हमको समझ में आ गया कि कॉन्वेक्स मिरर है, इसका मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। अब अगर इस कॉन्वेक्स मिरर को जब हमने बनाया था, प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था, हमने एक स्फेयर लिया था, उस स्फेयर को कट किया था और उसको कट करने के बाद हमको ऐसा स्ट्रक्चर मिला था। कहने का मतलब ये जो यहाँ पर मिरर हमको दिख रहा है, ये मिरर किसी न किसी स्फेयर का पार्ट है, उस स्फेयर में से इसको कट करके निकाला है। तो लेट अस सपोज ये जो हमने यहाँ पर बनाया हुआ है ये उसका स्फेयर है। इस पूरे के पूरे स्फेयर में से पहले ऐसा स्फेयर था, उसमें से हमने इतना इतना पोर्शन कट कर लिया, तो ये हमारा मिरर बन गया। तो ये जो स्फेयर बना है, इस स्फेयर का कुछ ना कुछ सेंटर भी होगा, है ना। इस तरह से जो रेड कलर से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो सेंटर होता है इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, और इस सेंटर को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि दूसरा पैरामीटर है हमारा, दूसरा डेफिनेशन है रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैसे डिफाइन करेंगे? हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किसी न किसी स्फेयर का एक पार्ट होता है, उस स्फेयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। आवर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ ए स्फीयर, द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। तो यहां पर हमको इजीली हम इसको समझ सकते हैं। ऐसा ही अगर ये वाला मिरर लें जिसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉनकेव मिरर, ये अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग, बाहर वाला सरफेस पॉलिश्ड किया हुआ है, मतलब ये वाला रिफ्लेक्टिंग है। तो इसका सर्कल अगर हम कंप्लीट करेंगे तो इस डायरेक्शन में कंप्लीट होगा, है ना, ये इस डायरेक्शन में इसका सर्कल कंप्लीट होगा। इसका भी एक सेंटर होगा, तो इसके सेंटर को भी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। दोनों मिरर के केस में पैरामीटर्स का जो मीनिंग है वो सेम होता है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं फोकल लेंथ, फोकस में डिफरेंस आता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों के केस में इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। यहां भी वही है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये किसी न किसी इमेजिनरी स्फेयर का पार्ट है, इस स्फेयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं और इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। तो दूसरा वाला पैरामीटर हमारा यहां पर क्लियर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये डेफिनेशन आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं। इमेजिनरी स्फीयर हमने बोला, इमेजिनरी इसलिए बोला है कि अब हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हमने कट करके इसको अलग रख लिया है, तो अब हमारा सरफेस बस इतना सा है ना। ये वाला जो येलो कलर का पोर्शन है ये अब हमारे पास रहता नहीं है जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं या कहीं पर भी मिरर का यूज करते हैं, तो इसलिए हमने इसको बोला है कि इमेजिनरी स्फीयर है। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट डेफिनेशन है इसका, ये हमने डिस्कस किया था हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसको हमने बोला था पोल। वापस से रिवाइज भी हो जाएगा, है ना, नेक्स्ट पैरामीटर को समझते टाइम हम रिवाइज भी कर लेंगे। ये जो इसका मिड पॉइंट था, इस मिड पॉइंट को बोलते हैं पोल। इमेजिनरी स्फेयर बनाया था, स्फेयर का एक सेंटर था, सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर P और C दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करें, है ना, जो P और C दोनों को ज्वाइन करते हुए जाए, स्ट्रेट लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो ये लाइन, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो इमेजिनरी लाइन विच इज ज्वाइनिंग थ्रू P फ्रॉम P टू C, P और C को जो कनेक्ट करती है ऐसी लाइन, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, P मतलब पोल, C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। धीरे धीरे आपको ये सारी चीजें रिमेंबर हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा बार बार P क्या है C क्या है। अभी स्टार्टिंग में बोलना पड़ेगा कि P मतलब पोल है, C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट है, वापस हमने मिरर लिया, मिरर का पोल और ये सर्कल, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ की थी जिसको हमने बोला था प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगर इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम मेजर करें, P मतलब पोल, C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं।
तो कैपिटल आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको ऐसा भी, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, जो इमेजिनरी स्फेयर है हमारा, इस स्फेयर का जो रेडियस होता है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, पर वो स्फेरिकल सरफेस होना चाहिए मिरर जो बना है। तो मिरर हमारा ये है, तो मिरर के पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट पैरामीटर जो था हमारा वो भी अच्छे से कंप्लीट हो गया। इसको वापस से समझते हैं। ये हमने इमेजिनरी लाइन यहाँ से ड्रॉ किया था, तो ओवरऑल कुछ नहीं करना है हमें, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जितना भी होगा 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, व्हाटएवर, उसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पैरामीटर डिस्कस करने के लिए ये मिरर लेते हैं। वही मिरर है कॉन्वेक्स मिरर, है ना। अभी तक इसको हमने ये पॉलिश्ड कर दिया है, अब यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। पॉलिश्ड सरफेस यहाँ है, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा, ये ऊपर वाला, इधर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो हम बोल सकते हैं कि बाहर की तरफ उभरा हुआ है, बल्ग्ड आउटसाइड है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो ये कुछ पैरामीटर इसके थे। यहाँ पे हमने पोल कंसिडर किया था, फिर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कि रेड कलर से दिख रहा है ना। फिर हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की थी, इमेजिनरी लाइन को हमने बोला था प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगर हम कुछ रेज कंसीडर करें जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती हो, मान लो यहां से एक रेज निकल के आ रही है, आपको दिख रहा है ये वाली जो रे है ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है मिरर पे। तो अगर हम ऐसी पैरेलल रेज कंसीडर करते हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, कुछ इस तरह से ये रे रिफ्लेक्टेड होती है। ये जो मिरर है इसका जो शेप है ये बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, तो ये मिरर क्या करता है, रेस को डाइवर्ज कर देता है। डाइवर्ज करना यानी बाहर की तरफ बिखेर देता है, ये बाहर की तरफ फैलते हुए उनको रिफ्लेक्ट करता है। द कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जेस द लाइट रेज विच आर फॉलोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर हम कोई लाइट रे इंसिडेंट करते हैं तो ये लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद में बाहर की तरफ डाइवर्ज हो जाती है। ऐसा ही यहाँ पे एक और अगर रे हम कंसिडर करें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, है ना, पैरेलल रेज कंसिडर करना है हमें, ये ध्यान रखना है। पैरेलल अगर रेज आती हैं तो वो डाइवर्ज हो जाती है, ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है ना। तो इसलिए हमने ये डायग्राम यहाँ पे बनाया। अब बहुत सारी रेज आती है सोर्स से, पर हम एक्सपेरिमेंट के लिए 2 रे का यूज करते हैं ताकि डायग्राम हमारा ईजी रहे। तो ये दोनों रेज जो हैं हमने देखा, फिर से देख लेते हैं। ये रे यहाँ से आया और ये रे इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड हुआ। ऐसा ही एक और रे हमने पैरेलल इंसिडेंट करवाया प्रिंसिपल एक्सिस के, जो कि इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हुआ। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों रेस कहीं पे भी जाके नहीं मिल रही है, मतलब ये तो इधर निकल रही है ऊपर की तरफ, ये रे नीचे की तरफ आ रही है, तो रिफ्लेक्टेड रेस कहीं पे मिल नहीं रही है। हमने देखा था प्रीवियस केसेस में जब हमने इमेज फॉर्मेशन देखे थे, इमेज कब बनता है, जब या तो लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद किसी पॉइंट पे मिलती है या ऐसा दिखता है हमको कि वो लाइट रेज उस पॉइंट पे जाके मिल रही है, या तो लाइट रेज आर एक्चुअली मीटिंग एट ए पॉइंट और अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट, देन ओनली वी कैन से देयर विल बी द इमेज फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह की रेस को, अगर ये रिफ्लेक्टेड रेस को हम पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, जैसे इस तरह से येलो कलर के लाइट से हमने ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये इस डायरेक्शन में जा रही है, पर इसको अगर हम पीछे की तरफ डॉट डॉट लाइन से बढ़ाएंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। ऐसा ही ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे इसको भी हम एक्स्ट्रापोलेट अगर करते हैं, हमने क्या किया है वापस देखते हैं, दोनों रेस को हमने एक्स्ट्रापोलेट किया, रिफ्लेक्टेड रेस को एक्स्ट्रापोलेट करना है, तो इसको हमने इस डायरेक्शन में एक्स्ट्रापोलेट किया, इसको हमने इस डायरेक्शन में एक्स्ट्रापोलेट किया, पीछे की तरफ बढ़ाया। अब आपको दिख रहा है ये दोनों रेज यहाँ पे कहीं पॉइंट पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। एक्चुअल में यहाँ नहीं मिल रही है, रेस तो इधर जा रही है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये वाली रे इस डायरेक्शन में जा रही है, पर पीछे बढ़ाने पर हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से ये रेज रिफ्लेक्ट होकर निकलती हुई दिख रही है, ऐसे जा रही है सीधे, और ये भी यहाँ से ऐसे जा रही है। तो ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। कहने का मतलब है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रेज इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो किसी न किसी पॉइंट पे मिलती हुई दिखाई देती है या डायरेक्टली मिलती है। दूसरे केस में हम देखेंगे, कॉनकेव मिरर के केस में हमको डायरेक्ट मिलती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है इसको हम फोकस पॉइंट बोलते हैं। पैरेलल रेज जो इंसिडेंट होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद किसी पॉइंट पे मिलती है या मिलती हुई दिखाई देती है, उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। कैपिटल एफ से उसको डिनोट करते हैं। अब फोकस भी बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं, है ना, टर्म है प्रिंसिपल फोकस, जनरल यूज में हम उसको फोकस बोल देते हैं या फोकस पॉइंट भी बोल देते हैं। तो ये एक ही चीज है। ऐसा ही इसको हम आइए कॉन्वेक्स मिरर से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये तो कॉन्वेक्स मिरर से हमने समझ लिया है, कॉनकेव मिरर से समझने की कोशिश करते हैं। मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ। कॉनकेव मिरर,
ये हमारा कॉनकेव मिरर है, इसका हमने लिया पोल, है ना, ये वाला पोल जिसको हमने कैपिटल पी से डिनोट किया, फिर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया, कैपिटल सी से डिनोट किया, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया, इस लाइन को हमने क्या बोला था, प्रिंसिपल एक्सिस। वेरी गुड, तो प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे आया। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर हम लाइट रे इंसिडेंट करवाएंगे, इस वाले मिरर में भी कुछ ऐसा है, ये लाइट रे इंसिडेंट करवाया तो रिफ्लेक्शन के बाद ये इस तरह से पास होगी। अब आपको लग रहा है यहाँ पे इंसिडेंट करवाया तो बाहर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे पैरेलल इंसिडेंट करवाया तो अंदर की तरफ जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसके कर्वेचर की वजह से, ये जो मुड़ा हुआ पोर्शन है ये अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे कोई चीज टकराएगी तो इसको वो अंदर की तरफ मोड़ता है। ये बाहर की तरफ है, बल्ग्ड आउटसाइड, कर्व्ड आउटसाइड, तो इस पे कोई चीज यहाँ पे इंसिडेंट होगी अगर लाइट रेज, तो ये इसको बाहर की तरफ डाइवर्ज कर देता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं क्योंकि ये रेस को डाइवर्ज करता है, कॉनकेव मिरर को कॉन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं क्योंकि ये कन्वर्ज करता है। तो अभी वो हमारा पॉइंट नहीं, अभी हमारा पॉइंट है अगर किसी कॉन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम लाइट रे इंसिडेंट करते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ग्रीन कलर की लाइट, इसके पैरेलल हमने एक लाइट रे इंसिडेंट किया, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद में किसी पॉइंट से होके जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। वैसे ही अगर एक और रे हम यहाँ पे कंसिडर करें तो ये भी रिफ्लेक्शन के बाद किसी पॉइंट से होकर जाएगी। तो ये जो पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, इस पॉइंट को भी हम बोलते हैं फोकस, यानी दोनों के केस में फोकस पॉइंट का डेफिनेशन थोड़ा सा अलग हो जाता है। कॉनकेव मिरर के केस में फोकस किसको बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज इंसिडेंट हो रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे जाके मिलती है ना। पैरेलल इंसिडेंट होने वाली रेज कॉन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पे किसी न किसी पॉइंट पे जाके मिलती है, उस पॉइंट को फोकस पॉइंट बोलते हैं। वैसे ही कॉन्वेक्स में अगर बात करें तो प्रिंसिपल एक्सिस, कॉन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होने वाली रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद में एक पॉइंट से आती हुई दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि रेज किसी न किसी पॉइंट से आती हुई हमको दिखाई दे रही है, तो वो वाला जो पॉइंट है जहां से रिफ्लेक्टेड रेज आती हुई दिखाई दे रही है उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। तो समझना है हमको कॉन्सेप्ट की होता क्या है, पैरेलल रेज इंसिडेंट होना चाहिए तभी हम उसको प्रिंसिपल फोकस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ आएगा। अदरवाइज ये रेज आप और दूसरे तरह से भी इंसिडेंट करवा सकते हैं और फिर कहीं पॉइंट पे मिलेगी, वहां पे भी इमेज बनेगा, पर वो पॉइंट प्रिंसिपल फोकस नहीं होगा। तो डेफिनेशन हम इनका समझ लेते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। वापस देख लेते हैं इसको। ये वाला मिरर हमने लिया, इस मिरर का पोल लिया, यहां पे हमने इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया, इमेजिनरी लाइन के बाद पैरेलल रे इंसिडेंट करवाया जो कि रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से पास हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस पे, एक और रे हमने इंसिडेंट करवाया जो कि रिफ्लेक्शन के बाद दूसरे पॉइंट से पास हो रही है। दोनों रेज एक जगह जाके मिलती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पे किसी न किसी पॉइंट पे जाके मिलती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, जिसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। तो डेफिनेशन अगर आपको लिखना है प्रॉपर, समझ में आ गया आपको कॉन्सेप्ट, वेरी नाइस। अब आपको डेफिनेशन लिखना है तो आप चाहे तो यहां से भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, अदरवाइज आप समझ चुके हैं तो खुद अपने मन से डेफिनेशन लिख सकते हैं। Rays coming parallel to principal axis of a concave mirror after reflection meet at a common point, है ना। जो सेकंड वाला मिरर हमने लिया था जिसको हमने कॉनकेव मिरर बोला था, वहां पे एक्चुअल में लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद किसी न किसी पॉइंट पे जाके मिलती है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। या अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में हमको जो डाइवर्जेंट रेज हैं उनको अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, बीइंग प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड मीट एट ए कॉमन पॉइंट, डाइवर्जेंट रे को पीछे की तरफ बढ़ाने पर एक पॉइंट पे जाके मिलती है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ओवरऑल पैरेलल लाइट रेज जो इंसिडेंट होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद में किसी पॉइंट पे मिलती है या ऐसा लगता है कि उस पॉइंट से आती हुई आ रही है, उस पॉइंट पे मिलती हुई दिखाई दे रही है, वो होता है हमारा प्रिंसिपल फोकस, जिसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर हमारा है ना, सेकंड लास्ट पैरामीटर है, फिफ्थ और देन लास्ट पॉइंट 6 होगा। तो फिफ्थ में फोकल लेंथ, तो सिंपल है, ये कॉनकेव मिरर पोल, अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, फटाफट इसको हम इंक्रीज करते जाते हैं। ये हमारा पोल हो गया, यहाँ पे हमने बनाया था सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कि इस स्फेयर का एक पार्ट होता है, यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया था जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। फिर हमने पैरेलल रे इंसिडेंट किया था जो इस तरह से पास हुआ था, एक और रे हमने इंसिडेंट किया था जो कि कुछ इस तरह से पास हुआ था, दोनों रेज एक पॉइंट पे जाके मिलती है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभी हमने देखा था, इसको बोलते हैं, वेरी गुड, फोकस। तो यहां पे हमने इसको फोकस से डिनोट किया था। अब अगर हम इस F और इस P के बीच के डिस्टेंस की बात करें तो इसके बीच के डिस्टेंस को एक पैरामीटर से डिनोट किया जाता है। ये वाला जो डिस्टेंस है येलो कलर से हमको दिखाई दे रहा है, ये वाला डिस्टेंस, इसको हम
एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस या पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। ऐसा ही ये जो डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस जो ब्लू कलर की लाइट से यहाँ पे शो हो रहा है, ब्लू कलर की लाइन से नीचे ये वाला, ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अभी हमने देखा था प्रीवियस स्लाइड में, वेरी गुड, इसको आर से डिनोट करते हैं, जिसको हमने बोला था रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये फोकल लेंथ, एफ और पी के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ, पोल और फोकस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस ये वाला, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना, एफ मतलब फोकल लेंथ, पोल और एफ के बीच का डिस्टेंस, आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, पी और सी के बीच का डिस्टेंस। ऐसे ही अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो उसमें भी यही चीजें होंगी। यहाँ पे पोल होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेजिनरी लाइन फिर हम ड्रॉ करेंगे, फिर इंसिडेंट करवाएंगे रे, तो इस तरह से कुछ डाइवर्ज होके जाएगी। यहाँ पे रे इंसिडेंट करवाएंगे जो कि इस तरह से डाइवर्ज होके जाएगी। इनको जब हम पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट करेंगे रिफ्लेक्टेड रेस को, ऐसा, इसको भी हमने एक्स्ट्रापोलेट किया, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेस को हमने एक्स्ट्रापोलेट किया है, एक्स्ट्रापोलेट होने के बाद यहाँ पे एक पॉइंट पे मिलती है जिसको हमने क्या बोला था, इसको भी हमने फोकस बोला था। तो यहाँ पे भी वही डेफिनेशन रहेगा, ये वाला जो पॉइंट है पोल और ये है हमारा फोकस। पोल और फोकस पॉइंट इनके बीच का जो डिस्टेंस है, या पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है, उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं, स्मॉल एफ से इसको डिनोट करते हैं। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। बहुत इजी पैरामीटर है। वो लास्ट पैरामीटर हमारा है अपर्चर। तो अपर्चर मतलब क्या, बिल्कुल सिंपल है, ये हमारा मिरर है और इस मिरर में अगर हम इस मिरर की लेंथ मेजर करना चाहें, मतलब कितना बड़ा है ये, लेंथ होगी कुछ, मतलब कुछ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, जो ये ग्रीन कलर की लाइट हमको दिख रही है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इस मिरर के कॉर्नर, यहाँ से मान लो m वाला कॉर्नर है और ये है n वाला कॉर्नर, मिरर के दोनों कॉर्नर को हमने m और n से डिनोट कर दिया। तो m और n के बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये हो सकता है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर और डिपेंड करेगा मिरर पे। ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं अपर्चर। ऐसे ही ये वाला मिरर, इसमें भी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, पॉइंट M और पॉइंट N है ना, MN पॉइंट जो है लास्ट वाले कॉर्नर के पॉइंट है, तो M और N के बीच का जो ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है M और N के बीच का, इसको बोलते हैं अपर्चर ऑफ द मिरर। या इसको बोल सकते हैं डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड अपर्चर, है ना। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका हम जब स्फेयर बनाएंगे, इससे पहले जो बनाया था येलो कलर से स्फेयर, तो उस स्फेयर को बनाने के बाद उसका एक डायमीटर निकल के आएगा, उस डायमीटर को बोलते हैं अपर्चर, है ना। आप तो यहीं से समझो, या इसको ऐसे बोल दो सिंपल लैंग्वेज में, डिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द मिरर, है ना। एक ये एंड हो गया M, एक एंड हो गया N, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ की बात कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो स्ट्रेट लाइन जो है, तो ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, जितने भी सेंटीमीटर का है, उसको बोलेंगे अपर्चर ऑफ द मिरर। तो यहाँ पे हमने स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड सारी की सारी जो टर्मिनोलॉजीज थी उनको कंप्लीट कर लिया है। स्टार्ट किया था हमने, जब हमने स्टार्ट किया था वहां पर हमने पोल से स्टार्ट किया था, पोल ऑफ द मिरर। पोल के बाद में हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में पढ़ा, जो कि स्फेयर का सेंटर था। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन, जिसको हमने बोला था प्रिंसिपल फोकस। उसके बाद में हमने पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट करवाया था। तो पैरेलल लाइट रेज जो है रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से किसी पॉइंट पे मिलती है, जिसको हमने कैपिटल F से डिनोट किया था, फोकस पॉइंट, है ना। और ये सारी चीजें आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पे हमको दिख रहा है पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये वाला फोकल लेंथ हो गया, है ना। पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस C और P के बीच का डिस्टेंस R, जिसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये सारे के सारे डेफिनेशंस थे और लास्ट में हमने अपर्चर के बारे में भी देखा। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपने इसको देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आगे चलकर ये अगर पैरामीटर आपको समझ में आ गए तो ही आप इससे रिलेटेड आगे हाई जो प्रॉब्लम्स है, एडवांस प्रॉब्लम्स है या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, उनको आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो तब तक के लिए स्लाइड की हेल्प से आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, है ना। बिल्कुल टू द पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, डेफिनेशंस भी आपको समझ आ चुका है, रटने की कोई ज़रूरत है नहीं, जो भी पैरामीटर हमने समझा है उसको एज इट इज़ लिखना है। तो होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिखिए। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। हैप्पी लर्निंग विथ फिजिक्स दर्पण।
थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।